अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के मतलब जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए, जिसकी वजह से इंसानियत पर इस तरह का जुल्म किए गए कि उनको यहाँ बयान करना भी नामुमकिन है। एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने रोज़गार और नौकरियों से हाथ धोया। एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी देखी गई, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे खौफनाक तरीन जंग वर्ल्ड वार 2 देखी गई। एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से बड़े बड़े ममालिक के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के खौफनाक तरीन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। कौन था एडोल्फ हिटलर, ये कहाँ से आया, ये इक़्तिदार पर कैसे विराजमान हुआ और इसका वर्ल्ड वार 2 में क्या किरदार था, हम जानेंगे इस वीडियो में। We shall never surrender! 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनवार्मेन में अलोइस हिटलर और क्लारा पोल्स के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है एडोल्फ हिटलर। अलोइस हिटलर जो कि एडोल्फ हिटलर के फादर थे, अल्कोहल के एक बहुत बड़े एडिक्ट थे। इसी एडिक्शन की बिना पर एडोल्फ हिटलर के फादर अलोइस हिटलर का 1908 में इंतकाल हो जाता है। उस वक्त एडोल्फ हिटलर प्राइमरी स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर रहा होता है। ठीक इसके 5 साल बाद 1908 में एडोल्फ हिटलर की मदर क्लारा पोल्स की भी डेथ हो जाती है। अब पेरेंट्स को खो जाने के बाद एडोल्फ हिटलर इस दुनिया में अकेला और तनहा आदमी रह जाता है। एडोल्फ हिटलर को शुरू से ही आर्ट्स और फन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट की बिना पर एडोल्फ हिटलर ने वियना की आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लेना चाहा, मगर वहाँ इंट्री टेस्ट में फेलियर की बुनियाद पर एडोल्फ हिटलर को रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन ने एडोल्फ हिटलर के मिजाज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सीला और चिड़चिड़ापन कर दिया। अब हिटलर को अपना पेट भरने के लिए और दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ काम करना था। वो पेंटिंग्स बनाकर बेचने लगता है, लेकिन ये उसका फ़न इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी साबित होता है। इसके अलावा हिटलर ने गली चौराहों और रेलवे स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका तज़किरा उसने अपनी किताब माइन काम्फ में भी किया था। वियना में अपने तारीख मुस्तकबिल से मायूस होकर एडोल्फ हिटलर 1913 को जर्मनी में आ जाता है। 1914 एक ऐसा साल जब वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ होता है। सेंट्रल पावर जिसमें ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी और जर्मनी जैसे मालिक शामिल थे, इनकी जंग एलाइड पावर जिसमें बरतानिया, फ्रांस, इटली और जापान जैसे मालिक शामिल थे, इनके साथ छिड़ जाती है। जर्मनी को इस जंग में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपनी जॉबलेस यूथ को अपनी आर्मी में रिक्रूट करते हैं। एडोल्फ हिटलर को भी इसी जंग में रिक्रूट किया जाता है। एडोल्फ हिटलर जंग के दौरान बवेरियन यूनिट के लिए मैसेजिंग का काम करते हैं। उसे अपनी आर्मी की खिदमात के लिए जंग के इख्तिताम पर जर्मनी के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आयरन क्रॉस से नवाजा जाता है। इसकी डेडिकेशंस को देखते हुए हिटलर को आर्मी में एम्बेसडर फॉर पॉलिटिकल अफेयर तैनात कर दिया जाता है। हिटलर इसी दौरान पॉलिटिकल पार्टी से रवाबत बनाता है। वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के नज़रियात से काफ़ी हद तक मुतासर होता है। 1921 एक ऐसा साल जब हिटलर आर्मी छोड़ देता है और जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेता है। हिटलर को जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर पार्टी के तर्जुमान का ओहदा दे दिया जाता है। हिटलर अपना पैगाम अपनी नफरत भरी स्पीचेस में पहुंचाने का माहिर था। पैगाम में जर्मनी में रहने वाले ज्यूज और सोशलिस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। इस प्रोपेगेंडा ने अवाम की बहुत ही बड़ी अक्सरियत को हिटलर की तरफ माइल कर लिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ऐसा माहदा जिसके तहत वर्ल्ड वार 1 में हुआ नुकसान सिर्फ जर्मनी ही इसका अजाला करेगा। इस ट्रीटी को एडोल्फ हिटलर अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है और इस ट्रीटी को वो अपने फ़ायदे में तब्दील
ट्रीटी ऑफ वर्साइल के सबब होने वाली महंगाई और बेरोजगारी पर एडोल्फ हिटलर ने खूब प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा के हवाले से एडोल्फ हिटलर ने तमाम तर मौक़ों को गनीमत जाना और इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। 8 नवंबर 1923 एक ऐसा दिन जब एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के पैरामिलिट्री ट्रूप्स के साथ मिलकर म्यूनिख के बेर हाल में जाकर हमला कर देता है और बवेरियन गवर्नमेंट के चीफ को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लेता है। इस पर बवेरियन गवर्नमेंट को हटा लिया जाता है और एडोल्फ हिटलर की तमाम तरह डिमांड्स को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन जब एडोल्फ हिटलर हाल से बाहर निकलता है तो वहां उसके मिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस के दरमियान फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस वाले और 16 पैरामिलिट्री ट्रूप्स मारे जाते हैं। Hitler were put on trial for treason. Ludendorff was let off. इसका तमाम तर्जुमा एडोल्फ हिटलर के कंधों पर आ जाता है। उस पर इस वाक़े का अदालत में मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें एडोल्फ हिटलर को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन एडोल्फ हिटलर बमुश्किल 9 माह ही जेल में गुजारता है। जेल में रहने के दौरान एडोल्फ हिटलर ने अपने ऊपर एक किताब माइन काम्फ लिखी। इस किताब में एडोल्फ हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ तमाम वाक़यात लिखे। इस किताब में एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी और अपने आप को एक हीरोइक करैक्टर दिया। प्रिंटिंग के बाद इस किताब की 10,000 कॉपियाँ फरोख्त हुई, जिससे एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिली। हिटलर जेल से रहा होने के बाद नाजी पार्टी का बआसानी तौर पर सरबराह बन जाता है और नाजी पार्टी 1928 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। इसके 4 साल बाद एडोल्फ हिटलर की सरबराही में नाजी पार्टी दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और इस इलेक्शन में नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर को वाज़ेह अक्सरियत मिलती है, जिसके नतीजे में एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का प्रेसिडेंट और पाउल वॉन हिंडनबर्ग को जर्मनी का चांसलर मुंतखब किया जाता है। इसके बाद 1933 में पाउल वॉन हिंडनबर्ग एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का अगला चांसलर मुंतखब कर देता है। 1934 जब पाउल वॉन हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है तो हिटलर ऑटोमेटिकली जर्मनी का नया चांसलर और एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद एडोल्फ हिटलर अपने आप को जर्मनी का फ्यूरर यानी किंग ऑफ द जर्मनी डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद जर्मनी की तमाम सिविल और मिलिट्री पावर एडोल्फ हिटलर के पास आ जाती है। आज की इस वीडियो में हमने एडोल्फ हिटलर के बचपन, उसके फौजी कैरियर और उसका डिक्टेटर बनने तक के सफ़र के बारे में जाना। एडोल्फ हिटलर का वर्ल्ड वार 2 में क्या रोल था, उसका वर्ल्ड वार 2 में राइज और फॉल हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। इसका पार्ट 2 इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में फौरी ही आपको मिल जाएगा।